बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन भगवान जगन्नाथ की परम भक्त महिला रहती थी, जिसका नाम था कर्माबाई। वो बेहद सरल स्वभाव की थी और भगवान को अपने बेटे की तरह मानती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन दिल में सच्ची भक्ति भरी हुई थी। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाती। वो बड़े प्रेम से मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पकाती और भगवान को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसे लगता था जैसे भगवान सच में आकर उसका भोग स्वीकार करते हैं। एक दिन गांव के कुछ पंडितों ने उसे टोका। उन्होंने कहा, तुम बिना पूजा पाठ और नियमों के सीधे भगवान को भोग कैसे लगा देती हो? पहले शुद्ध विधि से पूजा करो, फिर भोग लगाओ। कर्माबाई भूली थी। उसने सोचा शायद अब तक वो गलती कर रही थी। अगले दिन उसने पहले लंबी पूजा शुरू की। इधर भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के प्रेम भरे भोजन का इंतजार कर रही थी। समय बीतता गया, लेकिन खिचड़ी नहीं आई। कहते हैं उसी समय जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान के चेहरे पर उदासी है। रात में मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ बोली, मुझे कर्माबाई की खिचड़ी बहुत प्रिय है। आज मैं भूखा हूँ, क्योंकि उसने दूसरों की बातों में आकर देर कर दी। ये सुनकर पुजारी अगले ही दिन कर्माबाई के घर पहुंची और बोली, भगवान को तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। तुम जैसे पहले प्रेम से खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही बनाओ। कर्माबाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत प्रेम से खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। कहते हैं उस दिन मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई और सभी समझ गए कि भगवान सच्ची प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तभी से कर्माबाई की खिचड़ी भक्ति और सच्ची प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। भगवान जय हो।